तो कैसे हो सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसको हम डेप्थ के अंदर देखेंगे। इसके हम आई होप मैं इसके एक एपिसोड बनाऊंगा। तो आज हम इसका फर्स्ट एपिसोड डालेंगे, बनाएंगे, ठीक है। और जिस टॉपिक का नाम है वो है माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट क्या होता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे काम करता है, एंड आप अपनी डेली रूटीन के अंदर, लाइफ के अंदर कुछ अचीव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये कैसा आपको आपकी लाइफ के अंदर इफेक्ट करता है, इस चीज के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, कम से कम 6-7 घंटे में इस चीज के ऊपर आराम से बोल सकता हूँ, लेकिन 6 घंटे अभी वीडियो डालनी सफिशिएंट भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो बाकी वेलकम है आपका मेरे चैनल के अंदर जिसका नाम है स्पिरिचुअल, ठीक है। इंस्टाग्राम का नीचे यहाँ पे नाम आ रहा होगा स्पिरिचुअल, जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम जाने कि माइंडसेट है क्या, ठीक है, आज हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। तो माइंडसेट है क्या, ठीक है जी। आपके अकॉर्डिंग क्या माइंडसेट है, आप इस चीज को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है जी, आप कमेंट कर सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल इसको तोड़ के देखें तो सबसे पहले आता है माइंड, फिर आता है सेट। अगर आप बिल्कुल सिंपल या देसी भाषा के अंदर इसको समझने का ट्राई करें तो माइंड होता है जो आपका मन है, सेट मतलब है कि जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, जिस फ्रिक्वेंसी के अंदर वो सेटिंग हो रखी है, जो चीजें आपके दिमाग के अंदर पहले घुस रखी हैं, ठीक है जी। तो माइंडसेट का हम एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इससे आप बहुत बेटर नहीं समझ पाओगे। एंड हम इस टॉपिक को फिलोसफी के व्यू से भी देखेंगे एंड हम इसको पूरी डेप्थ के अंदर देखेंगे, ठीक है जी। तो माइंडसेट का एग्जांपल आपको बताता हूं कि माइंडसेट अगर आपको अभी भी समझ लगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि A4 क्या होता है तो आप क्या बोलोगे। अगर मैं आपको A4 पूछूं तो आप सबका जवाब एक ही होगा कि A4 क्या होता है भाई, एप्पल, ठीक है। A4 एप्पल होता है, बट A4 एरोप्लेन भी तो होता है, ठीक है जी। A4 बहुत सारी चीजें होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि B4 तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग के अंदर आएगा, ठीक है, कि बॉल। तो B4 बैडमिंटन भी हो सकता है, ठीक है जी। B4 कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि C4 क्या होता है तो आपके दिमाग में आएगा कैट। मेरे कहने का मतलब ये है, समझाने का, कि ये आपका माइंड सेट स्टार्टिंग से कर दिया गया है। नहीं तो A4 एप्पल की बजाय कुछ और भी हो सकता है, B4 बैडमिंटन भी हो सकता है, C4 कार्बन भी हो सकता है, ठीक है जी। A4 एरोप्लेन भी हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं इसको ही हम बोलते हैं माइंड सेट, जो कि आपका कहीं ना कहीं छोटे होते से ये चीज हुई है, ठीक है जी। और एक चीज को और समझो कि दुनिया को जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसे ही दिखती है हमें, जैसे हमारे माइंड सेट है। जैसा हमारा माइंड सेट होगा हम दुनिया को वैसे ही देखेंगे, उसको वैसे ही वॉच करेंगे, वैसे ही उसको सी करेंगे, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इसका एक उदाहरण देता हूं। एक बंदा है, दो बंदे हैं, ठीक है। ये वाला बंदा वो है जो खुश रहता है हमेशा, ठीक है जी। इसको हर चीज हर जगह पे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है पॉजिटिविटी, ठीक है जी। एक ये इंसान है, इसका क्या है, इसको हर जगह पे क्या दिखती है, नेगेटिविटी, ठीक है जी। तो आपको इस चीज से समझाता हूं कि माइंडसेट क्या होता है। जब ये दो इंसान है, इंसान दोनों सेम है, लेकिन दोनों की अचीवमेंट, दोनों की लाइफ अलग अलग होगी। ये बंदा आपको लाइफ में खुश मिलेगा, ऐसा नहीं कि सैड नहीं होता होगा, लेकिन 90-95% बंदा हैप्पी मिलेगा। ये बंदा 5-7-10% खुश होता होगा, बाकी इसके रोने धोने चलते होंगे। तो आप अपनी फैमिली में से इस चीज को देख सकते हो कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो नेगेटिव वाले हैं, समझ रहे हो। उनको बोलो कि आप ऐसे कर लो, नहीं जी ऐसा तो होएगा ही नहीं, ठीक है जी। उनको आप बोलो कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, क्या फायदा है उसका करके। उसको आप बोलोगे कि कोई मुझे ये काम करना है, बिजनेस करना है, होएगा ही नहीं, ठीक है। इसको बोलोगे कि भाई ऐसे कर, मार्केट में तेरे पास 10 लाख रुपए हैं एंड 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, नहीं भाई रिस्की बहुत है।
तो ये बंदे का जो माइंडसेट है, इसका माइंडसेट ऐसा ही हो रखा है कि इसको हर दिमाग ही इसका नेगेटिव चीजों के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, इसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि इसकी यही है कि इसको हर जगह पे नेगेटिव सोचना है। अब लेके चलते हैं पॉजिटिविटी। ठीक है, ये बंदों को जब मिलोगे आप इनको बोलोगे कि भाई मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बोलेंगे अरे वाह भाई तूने पहले क्यों नहीं किया, किस चीज पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या टॉपिक्स हैं। इस बंदे को क्यूरियोसिटी रहेगी। समझ रहे हो? इस बंदे को बोलोगे कि भाई तेरे पास 6 लाख है और 10 लाख का प्लॉट मिल रहा है, ये बंदा बोलेगा अच्छा ये मेरे को फायदा दिख रहा है, मैं 4 लाख का लोन लेके ले लूंगा। समझ रहे हो? इसको बोलोगे कि लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसा भी किया जा सकता है, तो ये बंदा इमीडिएटली एक्शन लेगा। तो ये दोनों की लाइफस्टाइल के अंदर फर्क है। एंड यही फर्क है कि लोग, आप देखते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब चीजें होती हैं फिर भी वो रोते रहते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, लेकिन उनके पास एक ऐसा टूल है जो वो हर बार दिखाते हैं। पता वो क्या है? विक्टिम कार्ड। और ये विक्टिम कार्ड खेलने वाले बंदे यही हैं, हमारे साथ ही ऐसा हो गया, हम भगवान ने हमको ही चूज किया है, हम ही पता नहीं इतने अनलकी हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। जितने भी रोने धोने वाले बंदे हैं आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो। आगे हम बात करते हैं कि जो आपका माइंडसेट है, माइंडसेट भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है जी, माइंडसेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक माइंडसेट होता है फिक्स्ड। ठीक है, एक माइंडसेट होता है फिक्स। ठीक है जी, एक माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड। फिक्स कैसे? जो मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दी है, जो आपको ये रोंदू वाला दिखाया था आपको मैंने, ठीक है, ये रोता ही रहता है, तो ये भी इनके अंदर फर्क है। अब फिक्स माइंडसेट क्या होता है? ठीक है, हम तो जी अपने आप को बदल ही नहीं सकते। ठीक है जी, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, हम तो बदल ही नहीं सकते। ग्रोथ वाला क्या सोचेगा कि यार मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। ये 50 साल का हो जाएगा लेकिन फिर भी ये कहेगा कि नहीं यार मैं चेंज कर सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, आज मेरे को एआई चलाना नहीं आता, मान लो, एक छोटी एग्जांपल है, ये 50 साल का होके पता क्या सोचेगा कि यार मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, क्या पता मैं सीख लूं, फिर ये अपने बच्चों को बोलेगा कि यार मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सिखाओ, क्योंकि इसके अंदर ग्रो करने का एक छोटी सी एग्जांपल है। ग्रो करने का इसका क्या है? माइंडसेट है। ये बंदा है, मान लो 25 साल का है, ठीक है, इसको बोल दूं कि भाई एआई से बहुत सारी चीजें हैं, तू अर्निंग कर सकता है, बहुत सारी चीजें तू कर सकता है इसका यूज करके। मान लो अगर मैं इसकी 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन लेता हूँ महीने की, तो साल का कितना हो गया? ये 6000 हो गया, 6000 रुपये इसका साल का हो गया। 1 मिनट मैं साइलेंट पे लगा दूं फोन। ठीक है, तो ये चीज है कि मान लो 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन है जो इसको महीने की देनी है, जिसके साथ एआई के साथ बहुत कुछ जनरेट कर सकता है, मनी जनरेट कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये फिक्स माइंडसेट है, इसका दिमाग यहीं पे लिमिटेड करेगा कि भैया 500 रुपए मेरे को तो आता ही नहीं है, 500 रुपए खराब हो जाएंगे। अरे भाई 500 रुपए ही तो है। जब आप 500 रुपए 1000 चीजों के ऊपर, खाने के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, बर्गर के ऊपर, 36 चीजों के ऊपर लगा सकते हो, तो आप इंप्रूवमेंट के ऊपर क्यों नहीं लगा सकते? कहने का मतलब ये है कि दोनों के पास एक चीजें रेडी रहेंगी, इसके पास रोना धोना, इसके पास होगा ग्रैबिंग, हर चीज की ग्रैबिंग। ठीक है, इसको जाके बोलोगे कि भाई एआई का ये चीज हो गया है, ये बंदे को क्यूरियोसिटी होगी कि भाई कैसे होगा, कैसे कर सकता हूं मैं इसको बेटर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये बंदा जो है, इसका आप लाइफ में आप हमेशा देखना, ऐसे बंदों के पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन ये बंदों के रोने धोने वही रहते हैं कि हम कहाँ निकलेंगे, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारा तो भगवान साथ ही नहीं दे रहा है, पता नहीं हमने क्या ही गलत कर दिया। गलत क्या है? वो है माइंडसेट। समझ रहे हो? एक चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लो, जा तो जो ये वर्ड है किस्मत, जिसको बोलते हैं लक, ये जो मेरी थ्योरी है, मैं इसकी फिलोसफी, मेरी फिलोसफी है, जहां तो ये पूरी दुनिया के लिए काम करता है या फिर ये किसी के लिए काम नहीं करता है। समझ रहे हो? इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो, जा तो लक सबके लिए काम करता है इक्वली, इसके लिए भी, रोने वाले के लिए भी, या ये किसी के लिए काम नहीं करता। समझ रहे हो? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि 10 लोगों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, बाकी मेरे लिए तो काम ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो? तो ये जो लक है, ये भी कहीं ना कहीं कहां से आता है? माइंडसेट से। ठीक है,
अब हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि आप और बेटर तरीके से समझ पाओ लाइफ के अंदर। अब मान लो ये दोनों बंदे हैं, ये रोंदू धोंदू वाला है, ये बंदा है थोड़ा सा एक्टिव कि हाँ भाई क्या करने के लिए मिल जाए। अब ये दोनों पढ़े हैं, मान लो इन दोनों ने करी है बीए, ये दोनों ने बीए करी है, चलो +2 पास ही ले लो यार, आप +2 पास ले लो, ठीक है। तो आप मान के चलो दोनों ने +2 करी है, दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों की फाइनेंशियली चीजें सेम है, ये भी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी कहीं किसी घर पे रह रहा है, ये भी किसी घर पे रह रहा है रेंट पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इन दोनों बंदों को मिलोगे, आप इनको बोलोगे कि भैया जी मेरे पास एक है जॉब, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या है, सुबह से 8 से लेके 8, सैलरी है जी आपकी 18,000। तो प्रॉब्लम पता कहां पे आती है, जब आप इसको दोगे ये बंदा हैप्पी हो जाएगा, अरे भैया जी 8 से 8 पर यार 18,000 मिल रहा है यार, क्या काम है, काम क्या है वो चीज बताओ। ये बंदा पहले बिना कुछ नहीं पूछेगा, ये बंदा बोलेगा क्या यार मैं लड़का हूं जी, मैं लड़की हूं, सुबह जाके शाम को थोड़ी ना मैं आ पाऊंगा, मेरे लिए तो रात को 8 बजे बहुत लेट हो जाएगा, मैं तो पता नहीं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है जी। ये बंदा काम तक नहीं पूछेगा। एंड फिर एक टाइम आएगा जब ये 25-25 साल के थे मान लो, तो जब ये लोग दोनों 35-35 के हो जाएंगे, स्टिल आपको ये बंदा रोता हुआ ही मिलेगा, इसका रोना धोना ही लगा रहेगा। लेकिन ये जो 35 वाला बंदा है, ये आज नहीं तो कल, एक चीज दिमाग के अंदर रखो, पैसा जब हम कमाते हैं तो उसके अंदर टाइम लग सकता है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर हैं और उनके रिलेटिव्स बोलते रहते होंगे कि भाई इस नल्ले से कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, टाइम लगता है, ठीक है जी। किसी कोई भी काम ऐसे नहीं होता जैसे आप सोचते होते हो। अगर आज मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, मैंने भी लास्ट 10 दिन पहले किया है, तो मैं पहले ही सोच के चल रहा हूँ कि कम से कम 2-2.5 साल इसको चलाना है, उसके बाद देखेंगे, समझ रहे हो। अगर मैं 4 महीने 50 वीडियो डाल के ये सोचूं कि भाई मेरे तो कुछ बन नहीं रहा, तो भाई मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं फिर, ठीक है जी। तो ये चीज है, जब ये 35 का हो जाएगा 10 साल के बाद, स्टिल ही इज लाइक प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, ठीक है। फिर ये इसको बोलेगा कि तेरी किस्मत तो भाई बहुत अच्छी है, तूने तो लाइफ के अंदर ग्रो कर लिया, तू तो आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 1 लाख छोड़ो, तू तो आज 50,000 रुपए कमा रहा है, ते तो जॉब भी अच्छी है, फलाना है ढिमकाना है, हमने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म कर दिए। प्रॉब्लम कहां पे है, माइंडसेट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। बाकी 1 मिनट रुकना, टाइम देखो कितने की वीडियो होगी। ये वीडियो होगी अपनी 12 मिनट के अंदर, अगले 3 मिनट के अंदर जितना होता है समझाता हूँ, बाकी अगली वीडियो के अंदर हम इसके अंदर डालेंगे। अभी हम बहुत कुछ नहीं करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगा कि एक बंदा था, ठीक है, मार्कस, ठीक है, मार्कस जो कि रोमन एम्पायर थे, ठीक है। तो उन्होंने, उनकी फिलोसफी है कि चेंजिंग माइंडसेट मींस चेंजिंग योर लक, ठीक है। और सोचो जो बंदा इतना बड़ा फिलोसफर रह चुका है, इसको किंग फिलोसफर के नाम से भी जानते हैं मार्कस को, तो इनका ये कहना है कि चेंजिंग योर माइंडसेट इज लाइक अ चेंजिंग योर लक। तो जो चीज मैंने आपको अभी समझाई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि करना धरना भी कुछ नहीं है, रोना भी है, सारी दुनिया जान की बकवास भी करनी है, रोने धोने भी करने हैं, फिर भी दूसरों को बोलना है कि भैया जी आप तो कुछ, हमारा तो कुछ बन ही नहीं रहा, हमारा तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि भाई 90% आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप अपना माइंडसेट को चेंज कर लो, ठीक है। माइंडसेट इतना ज्यादा पावरफुल चीज है, ठीक है जी। एंड दूसरी चीज जो उन्होंने बताई है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के बाद हम कर रहे हैं वीडियो की एंडिंग। दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि 90%, इस चीज को मैं एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो के अंदर दूंगा स्टार्टिंग में, लेकिन खत्म मैं इस चीज से कर रहा हूं कि 90% जो आपकी लाइफ है इज जस्ट योर रिएक्शन, ठीक है। आपका जो 80-85%, 90% आपकी लाइफ है जस्ट रिएक्शन, ठीक है। किसी ने कुछ बोल दिया आपको, 4 घंटे आप खराब कर रहे हो, समझ रहे हो। किसी ने नेगेटिव कर दिया, 10 घंटे आप मुंह फुला के बैठे हो। किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, 4 दिन आपने उसके लिए खराब कर लिए। तो लाइफ इज जस्ट लाइक अ रिएक्शन, आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। ये वाले लोग हैं, फिर वही है कि इनका तो रिएक्शन यही चलता है। अब इनको भला बुरा बोल दो, एक महीना इनका यही रोना धोना चलेगा कि भैया जी हमने ऐसे कर दिया जी, उसने हमें ऐसे बोल दिया जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। 100 लोगों मिलेंगे, 100 में से 80 लोग कोई एक ही बात रिपीट कर देंगे, ठीक है। ये बंदा क्या बोलेगा कि रिएक्ट ही करेगा, ठीक है। तो
आज की वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर एंड करते हैं एंड अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं या फिर अनसक्सेसफुल लोग हैं तो उनकी फिलोसफी क्या रहती है। हमेशा लक ही काम नहीं करता होता, लक के साथ बहुत सारी चीजें हैं। लक क्या है उस टॉपिक पे भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, सेकंड एपिसोड के अंदर, जो कि 1 हफ्ते के बाद आएगा। तो तब तक आप इस चीज को अप्लाई करो। इसके अलावा हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप अपना माइंड सेट कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको बीमारी है, आपको ये वाली बीमारी है, आप शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कैसे हो सकता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, बाकी लास्ट में फिर वही चीज है कि हर चीज आपका माइंडसेट होता है। जैसे आपका माइंडसेट होएगा आपकी लाइफ के वैसे हम चीजें घटित होना शुरू हो जाएगी। तो रोना धोना बंद कर दीजिए। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वही मैं तो पहले ही बोला है भाई, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज ही नहीं लाना चाहते हो तो भाई मेरे को व्यूज बढ़ा के कुछ मत करो, मेरे वीडियोस को व्यूज मत दो। ठीक है जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे नल्ले लोग मेरी वीडियो देखें जो लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहते। एटलीस्ट यार तुम लोग ट्राई तो कर सकते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब लोग ये भी नहीं करते। समझ लो, वही बात है कि जैसे मैं यूट्यूब करना था तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि मैं अब कर रहा हूँ, जबकि ये जो कंसेप्ट मेरे पास लिखे पड़े हैं पिछले 2-2.5 साल पुराने लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, सोचा कि नहीं करना है तो अब मैंने ट्राई तो किया, बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। एंड सीरियसली बताऊं, एक चीज लास्ट चीज बता के एंड कर रहा हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से, इससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था, सिर्फ ये 2 चीजें करने से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे सीख ली हैं जिससे मेरे को अर्निंग भी हुई, वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, तो हर चीज लिंक होती है। बाकी मिलते हैं, ये था हमारा एपिसोड। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये है एपिसोड 1। आई होप हम इसके 3-4 एपिसोड बनाएं ताकि हम आपके दिमाग के धागे खोल पाए कि भाई माइंडसेट होता क्या है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड बस यार क्या करना है, तो अपने आप को चेंज करो एंड सब्सक्राइब करो, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एंड हमारी इंस्टाग्राम की यहाँ पे ID मेंशन करनी होगी स्क्रीन के ऊपर, आप जाके फॉलो कर सकते हो। ओके भाई, थैंक यू।